अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा आज का वीडियो संवत 2078 को लेकर है। संवत 2078 में हमारे देश के लिए घटने वाली कुछ एक विशेष घटनाएं जो मेरी बुद्धि के अनुसार घट सकती हैं। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। संवत 2078 यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 12 अप्रैल 2021 को सुबह 8 बजे शुरू हो रही है। इस दिन सोमवार है। जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की कुंडली बनती है वो वृषभ लगन की कुंडली बनती है। मैं आपको पहले ग्रहों की स्थिति बता देता हूँ। लगन में 28 डिग्री का मंगल, 17 डिग्री का राहु, 7वें घर में केतु, 9वें घर में अपनी राशि का शनि, 10वें घर में गुरु, 11वें घर में 20 डिग्री का बुध, 28 डिग्री का सूर्य, 28 डिग्री का चंद्रमा और मेष राशि में शुक्र 12वें घर में 2 डिग्री 33 मिनट का। पहले कुछ एक ग्रहों की बात कर लेते हैं जो बैड पोजीशन में है। सबसे पहले तो बात करते हैं लग्नेश की। लग्नेश कुंडली का 12वें घर में मंगल की राशि में और 12वें घर का लॉर्ड लगन में राहु केतु एक्सेस में, यानी कि लगन में मंगल राहु केतु के एक्सेस में। एकदम बिल्कुल भी ठीक स्थिति नहीं है। दूसरी कुंडली की समस्या, सूर्य और चंद्रमा जो इस कुंडली का आधार हैं, इस कुंडली के बनने का आधार हैं, वो सर्प दृष्टिकोण में है। सूर्य बुध के साथ सूर्य और चंद्रमा के साथ बुध भी बैठा हुआ है 11th हाउस में, मीन राशि का, वो भी सर्प दृष्टिकोण में है। कुंडली में एक और ग्रह केतु, ये पाश दृष्टिकोण में है। ये 4 ग्रह, 9 में से 4 ग्रह खराब वाले दृष्टिकोण में बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल सीधी सीधी समस्या दिखा रहे हैं, सीधा सीधा बता रहे हैं कि ये साल सुख शांति से गुजरने वाला नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं लगन से एक बार फिर। लगन का स्वामी 12वें घर में शुक्र। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूं कि जब भी शुक्र अफ्लिक्शन में होगा हमारे देश के अंदर, हमारे देश की जनता को समस्या आएगी। और आप ये पिछले 5-6 महीनों से देख रहे हो। आपने मेरी कुछ एक प्रेडिक्शंस जरूर नोटिस की होंगी। मैंने कहा था कि किसान आंदोलन, क्योंकि सूर्य की स्ट्रांग पोजीशन है इसलिए किसान आंदोलन धीरे धीरे ये 2 महीने में वीक पड़ जाएगा। और आप देख रहे हो आज ये किसान आंदोलन वीक क्या, खत्म होने की कगार पर है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि क्योंकि राहु और मंगल की युति पर बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा विध्वंसककारी नहीं है। लेकिन 6 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाएगा उसके बाद स्थितियां खराब हो सकती हैं, क्योंकि वृषभ राशि का राहु ये भाई सूखा नहीं जाता। वैसे तो आप देख रहे हो विश्व के अंदर बहुत जगह आगजनी हो रही है। हमारे देश में ही, हमारे शहर में ही 2 जगह आग लगी है। तो विश्व में बहुत जगह पर आगजनी हो रही है। मुंबई में आग लगी, पुणे में आग लगी और कई जगह पर आग लगी, दिल्ली में आग लगी, नोएडा में आग लगी। तो ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं राहु मंगल की युति के कारण। और अब क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि नहीं है तो ये थोड़ा ज़्यादा वायलेंट हो सकता है।
अब इसके अंदर अगली स्थिति बनती है कि भाई साहब कि लग्नेश हमारा 12वें घर में जाकर बैठ गया है। अब इसके ऊपर किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन वराहमिहिर ने मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अपने ग्रेट शास्त्र के अंदर कुछ टेक्निक दी है, कुछ एक चक्र दिए हैं। उनके अनुसार संघाटा राशि चक्र के अनुसार शुक्र के ऊपर केतु का प्रभाव है। जो लग्नेश है उसके ऊपर सूर्य, चंद्रमा, बुध और केतु का प्रभाव है। केतु, सूर्य, चंद्रमा और बुध ये सब के सब खराब वाले दृष्टिकोण में पड़े हुए हैं। शुक्र हमारे देश का लग्नेश है, शुक्र इस साल का भी लग्नेश है। तो भाई साहब इस साल भी हमारे देश की जनता सुखी नहीं होने वाली, बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहा हूं। अब क्योंकि केतु डिजीज कारक का प्लैनेट है, केतु जीव कारक का भी है अकॉर्डिंग टू पराशर होरा शास्त्र, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, और शुक्र भी जीव कारक है। तो क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, मेरी आप कोई सी वीडियो उठा के देख लो, मैंने सब में बोला कि कोरोना नहीं जा रहा, जबकि आप यूट्यूब पे 50 वीडियो मिल जाएंगी, सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगी। लोगों ने प्रेडिक्शन कर रखी है कि बड़े बड़े ज्योतिषियों ने प्रेडिक्शन कर रखी है कि कोरोना तो नवंबर में गया, कोरोना तो दिसंबर में गया, और सर ये अप्रैल आ गया, कोरोना अब तक नहीं गया। और आपको अब भी बता रहा हूँ, मेरी बुद्धि के अनुसार कोरोना अभी नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा, क्योंकि शुक्र के ऊपर केतु का प्रभाव बहुत स्ट्रॉन्ग है, सूर्य, चंद्रमा और बुध का प्रभाव स्ट्रॉन्ग है। अगली बात करते हैं। तो शुक्र का प्रभाव मैंने आपको बता दिया, समस्याएं खड़ी हुई हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें, मास्क डालें, वैक्सीनेशन की तरफ जाएं, सबको वैक्सीनेशन दिलवाएं, सबको टीके लगवाएं और अपना ध्यान रखें। अब अगली बात करते हैं कि इस साल की कुंडली में जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो राहु के लगन में बैठने के कारण बहुत ज़बरदस्त है और केतु के ज्येष्ठा नक्षत्र में होने के कारण। अब मंगल का ट्रांजिट जो है मिथुन राशि में होगा। अब ये मंगल का ट्रांजिट जब मिथुन राशि में होगा तो इसके ऊपर शनि का वेग होगा। वो एक स्पेशल टेक्निक है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मुझे ये बताने पर मजबूर कर रहा है, ये दो चीज़ों की तरफ इंडिकेशन देता है। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ये दो चीज़ों की तरफ इंडिकेशन देता है। एक, हमारे देश की बैंकिंग पॉलिसीज़ में कहीं हलचल आने वाली है, या हमारी सरकार हमारे लिए कुछ पैसा निकाल कर फ्लोट करने वाली है। स्थिति नंबर दो ये है, क्योंकि मंगल एक मेडिसिन है, तो ऐसा पॉसिबल है कि अगले कुछ एक दिनों में, 15-20 दिनों में, 10-12 दिनों में हमारे देश में वैक्सीन्स की भरमार हो जाने वाली है। ऐसा पॉसिबल है कि देश में कोई और कंपनी भी वैक्सीन लेकर आए। इसके ऊपर बृहस्पति एक सेफ प्लैनेट है, जिंदगी देने वाला प्लैनेट है, उसकी दृष्टि होगी। तो हमारे देश में वैक्सीन की कमी अगले 10-12 दिन के बाद नहीं होने वाली। तो आप लोग, अपनी प्रोटेक्शन आपके हाथ में है। इसके बाद मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा कर्क राशि में। ये भाई साहब कर्क राशि में जब मंगल का ट्रांजिट होगा और शनि से देखा जाएगा तो उस टाइम में दो स्थितियां बहुत खराब हैं। एक, देश का लगन, कुछ एक राशियों के एक्सेस होते हैं, वो अगर बैडली अफ्लिक्टेड हों तो एजिटेशन, मारकाट, लड़ाई दंगा, ये सब चीज़ें, आगजनी, ये सब चीज़ें लेकर आते हैं। मतलब कोई नॉर्मल स्थिति, अननेचुरल डेथ्स, ये सब चीज़ें ये लेकर आते हैं। तो आप देखोगे कि क्योंकि राहु पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, मंगल कर्क राशि में आ गया है, कर्क राशि के मंगल पर शनि की दृष्टि है, ये एक्सेस खराब है। 2-8 का एक्सेस और 4-10 का एक्सेस, ये बैड स्थिति है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर हमारे देश में या विश्व में कुछ ना चाही हुई घटनाएं घट सकती हैं। बृहस्पति की स्थिति इस कुंडली में आप बहुत अच्छी मत समझें। मेरी बुद्धि के अनुसार सरकारों को अभी कॉलेज नहीं खोलने चाहिए, अभी स्कूल नहीं खोलने चाहिए,
क्योंकि बृहस्पति एजुकेशन का कारक, स्टूडेंट्स का कारक प्लैनेट है। एजुकेशन मरकरी के साथ भी आती है, वो ऑलरेडी सर्प दृष्टिकोण के अंदर है। तो ये कुछ एक स्थितियाँ मेरी बुद्धि के अनुसार कि कम से कम सितंबर अक्टूबर तक सरकारों को चाहिए कि वो स्कूल कॉलेजेस ना खोलें। 8वें घर का लॉर्ड बृहस्पति 10वें घर में, पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ मैं। देश में होने वाले इलेक्शनों में आप लोग देखोगे कि कई जगह पर सरकारें बदल रही हैं। ये बृहस्पति का रोल होगा, क्योंकि बृहस्पति 8th हाउस लॉर्ड हो गए, 10th हाउस में है। यहाँ पर ये सरकारों को बदलने का काम करेगा। जो सरकारें इस वक्त चल रही हैं वो चेंज हो सकती हैं। 1-2 के बारे में मैंने पहले प्रेडिक्शन कर दी है, आप लोग मेरे पेज पर जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। शनि 9th हाउस में, ये एक अच्छी स्थिति है। धर्म से रिलेटेड झगड़े जो पहले ज़्यादा हो रहे थे, अब उतने ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन झगड़े अब भी होंगे क्योंकि हमारे देश का एक्सेस खराब है। राहु लगन में है, राहु रिलीजियस वायलेंस करवाने के लिए वेरी वेल एक्वाइंटेड है, तो रिलीजियस झगड़े होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन मुझे लगता है शनि का 9वें घर में बैठना ये एक सेविंग ग्रेस है। कुछ एक लोग, पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं मैं, ये पकड़े जाएंगे, इनके लिए स्थितियां ठीक नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये साल कष्ट वाला है। जिस तरह से 2077 संवत 2077 मुश्किल से गुजरा, काफ़ी चैलेंजिंग जॉब्स रहीं, काफ़ी मुश्किल रहा, ठीक उसी तरह से उतना बड़ा ना सही लेकिन फिर भी ये संवत भी उनके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है। सैटर्न की पोजीशन थोड़ी एक सेविंग ग्रेस है। 8th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में, क्योंकि वो 11th हाउस लॉर्ड भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भी थोड़ी सेविंग ग्रेस है। लेकिन अदरवाइज सेविंग ग्रेस वाली बात भाई वो बाद में आएगी। प्लैनेट पहले ही पाश दृष्टिकोण और सर्प दृष्टिकोण में बैठे हैं। सूर्य जो राजा है वो अपने आप में ही सर्प दृष्टिकोण में बैठा है, तो ये स्थितियाँ कुछ खराब हो सकती हैं। आने वाले नए कानून जो नरेंद्र मोदी जी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वहाँ पर भी मोदी साहब को समस्या आएगी। लेकिन क्योंकि उनकी खुद की दशा अच्छी सूर्य की शुरू होने वाली है, तो मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है वो उन प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम कर जाएंगे। देश में बरसात के अच्छे योग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल भी हमारी जो समर की बारिश है वो अच्छी होगी। किसानों के लिए खुशखबरी है। अगर कोई किसान देख रहा है मेरी वीडियो को, उनके लिए खुशखबरी है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है, आपके लिए खुशखबरी है। शनि का मकर राशि में बैठना ये एक अच्छी स्थिति है। और इस संबंध में यानी कि 2022 में शनि जब कुंभ राशि में आ जाएगा तो किसानों की आय में वृद्धि हो जाएगी। अपना क्या बोलते हैं, सर्विसेज। देखो भाई, इस साल सर्विसेज बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलने वाली, या कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या वीक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपकी ज़रूरत के अनुसार सैलरी नहीं मिलेगी, मेरा कहने का ये मतलब है। लेकिन जब शनि कुंभ राशि में ट्रांजिट कर जाएगा, फरवरी मार्च में ट्रांजिट कर रहा है, वहाँ से आपके लिए अच्छे रास्ते खुल जाएंगे। मैं अपनी पहली वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि देश के आर्थिक हालात 2022 में सुधरेंगे, आप लोगों के सामने है। 2021 गुजर गया है, संवत 2078 शुरू हो गया है। ये पूरा संवत ऐसे ही जाने वाला है। बहुत ज़्यादा आर्थिक उन्नति की उम्मीद आप लोग ना करें। मोहब्बत से काम करते रहें, ईमानदारी से काम करते रहें। स्टॉक मार्केट टूट सकती है, राहु मंगल का योग है, ये ज़रूर टूटेगी। जिन लोगों की जेब में पैसे हैं वो लोग उस वक्त माल परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों की अपनी इच्छा। गोल्ड के लिए मैंने आपको
मेरे ख्याल नवंबर, अक्टूबर या नवंबर में मैंने वीडियो बनाया था, वहीं कह दिया था जो लोग गोल्ड में काम करते हैं वो लोग सचेत होकर काम करें। गोल्ड के रेट आप लोगों के सामने है, कहाँ पहुंच गए, अभी और गिर सकते हैं। 2022 में गोल्ड को सेल करने का टाइम आएगा। भाई बस करता हूँ, मेरा वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देखोगे नहीं। वैसे ही मेरे पास मेरे व्यूअर्स कम हैं, आप लोग जो नए हो वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, व्यूअर्स मेरे इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो एक कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आप लोग मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो। देखो भाई, अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को पसंद कर लेना यार, लाइक करना, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरी मोटिवेशन बनी रहेगी। बाकी प्रभु की इच्छा, आप सबका भला हो, नया संवत आप सभी के लिए शुभ समाचार लाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।